राम राम जी। सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास। आज एक बार फिर से अवनीश भाई हैं साथ में। भाई साहब राम राम। सर आपको बहुत बहुत प्रणाम, सभी दर्शकों को भी राम राम जी। सर, मोदी का ऑपरेशन सिंदूर पे सब चर्चा करते हैं। बाबा का भी एक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है लगातार। अभी पूजा पाल ने जब उस दिन बाबा का धन्यवाद ज्ञापन किया और उन्होंने जब कहा कि मेरे सिंदूर की भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, परंतु मेरी मांग उजाड़ने वालों को जमीन में मिट्टी में मिला के बाबा ने मुझे जो न्याय दिया, मैं उसके लिए उनकी आभारी हूं। सर, बाबा का ऑपरेशन सिंदूर और उत्तर प्रदेश में अतीक मुख्तार और इनके जैसी 1,000 गुंडों, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का जो काम बाबा ने किया है, और पूजा पाल ने जो उनको धन्यवाद दिया, और उसके बाद अखिलेश ने जिस बेशर्मी से सिर्फ अतीक का नाम लेने के कारण अपने वोट बैंक को साधने के लिए पूजा पाल को जिस तरीके से पार्टी से निकाला, क्या कहेंगे सर आप? सर सर पूजा पाल आज सपा की विधायक आज भी हैं टेक्निकली। हाँ। 2005 में इनके स्वर्गीय पति राजू पाल ये बसपा के विधायक थे। शहर पश्चिमी की सीट थी प्रयागराज की, तब इलाहाबाद था। जरा कल्पना कीजिए कि जो पूजा पाल शादी के केवल 9 दिन के बाद विधवा हो जाती और उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी अपने विधायक की विधवा पत्नी को टिकट देती है उपचुनाव में उसी शहर पश्चिमी की सीट से, तो समाजवादी पार्टी का विधायक कैंडिडेट मालूम है कौन था? सर, अतीक का भाई अशरफ। वही अशरफ जो अतीक के साथ निपट गया, मिट्टी में मिल गया, लेकिन राजू पाल के हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। ये होता है जब मुलायम सिंह और उनकी समाजवादी पार्टी हत्यारों को, और खास तौर से मजहबी अगर हत्यारा है तो सोने पे सुहागा है, उसको न सिर्फ प्रश्रय देती थी, ये प्रश्रय देने वाली बात ही नहीं है सर, ओन करती थी और उसी विधवा के खिलाफ क्रूरता से विधायक कैंडिडेट के रूप में टिकट देके उतार देती थी और जितवा भी देती थी। ये भी सुन लीजिए, पहली बार जब पूजा पाल बसपा के टिकट से अशरफ के सामने खड़ी हुई तो हार गई थी चुनाव। आप जरा क्रूरता की कल्पना कीजिए दर्शकों, इमेजिन कीजिए जरा ये फैक्ट। बसपा का एक विधायक शादी करते हैं, 9 दिन बाद मर जाते हैं, विधवा को मायावती जी अपनी पार्टी से टिकट देती हैं सिटिंग विधायक के बाद, की हत्या के बाद, और जो हत्या अभियुक्त उसको मुलायम सिंह की पार्टी टिकट देती और जितवा भी लेती। सोचिए जरा उत्तर प्रदेश में सपा के शासनकाल में क्या क्या दौर था। एक याद दिला दूं, इलाहाबाद की सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारा था। ऐसे दृश्य, ऐसे भयावह दृश्य जब हम फिल्मों में देखते हैं तो हमको लगता है क्या यार इतना अतिरंजित दिखाते हैं। दिन दहाड़े एक विधायक को दौड़ा के मारा जा रहा है और 5 किलोमीटर दौड़ाया गया, अंत में अस्पताल पहुंच गया, वहां पे मारा गया दोबारा। और मुलायम सिंह यादव ऐसे आदमी को विधायक का टिकट दिया, विधायक बना लिया।
विधायक बना लिया सर। हाँ, इसलिए मैं कहता हूं सर कि ये सिर्फ एक पूजा पाल नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात पर सवाल उठाएंगे, मैं अभी उस जी। पर भी आऊंगा, जो अभद्रता, और जो अभद्रता नहीं, आप उसको कह सकते हैं कि जो सपाई संस्कार का परिचय सपा के लोग दे रहे हैं पूजा पाल को लेकर, अभी उस पर भी आएंगे सर। इनकी मानसिकता क्या है, जब ये अपने ही अध्यक्ष की पत्नी सांसद डिंपल यादव की साड़ी खींच लेते हैं जनसभाओं में, ये वो संस्कार है सर। और कांटा अपने को भी कभी कभी चुभ जाता है, और अक्सर चुभ जाता है। कांटों से जो खेलते हैं, अपने ही कांटे उनको चुभते हैं सर। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था मुलायम सिंह के लिए जो काम करता था, जो सपा के लिए काम करता था, जो आज भी वो प्रयास होता है। अखिलेश यादव भी उसी काम पे करते हैं सर। मुस्लिम यादव समीकरण पॉलिटिकल केवल समीकरण नहीं था इनके लिए, कभी नहीं रहा। पॉलिटिकल समीकरण तो अपने आप में था ही, वोट लेने के लिए, वोट बैंक के लिए। लेकिन ये अपराध और सत्ता, इन दोनों का ऐसा रिश्ता था जिसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर मुस्लिम अपराधी मुलायम सिंह के लिए हमेशा रहे हैं सर। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, चंबल के गिरोहों से क्या रिश्ता रहा है, छविराम एंड गैंग से क्या रिश्ता है, हम लोगों ने खूब डिटेल में बात किया मुलायम सिंह का। हाँ, फूलन देवी जैसे लोगों का महिमा मंडन, फूलन देवी जैसे लोगों का महिमा मंडन सर। कौन पकड़ की जो डीलिंग होती थी, वो छोटे साहब चचा जी करते थे। ऐसे ही थोड़ी ना 10 से उन्मूलन अभियान जब 80 के दशक में भूतपूर्व प्रधानमंत्री और तब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने चलाया, तो इनकाउंटर में मुलायम सिंह का नाम क्यों था सर? चरण सिंह का भला हो कि बच गए, नहीं तो कब के मारे जा चुके होते 10 उन्मूलन अभियान में। सर सवाल यह होता है कि आज पूजा पाल, बहुत से लोग सवाल उठाएंगे कि साहब बसपा का फिर सपा का फिर टिकट क्यों लिया? जिस महिला के साथ, आप सोचिए जरा, यहां समाज का भी जरा गंदापन देखिए आप। पूजा पाल के मायके के, मैं वो रिश्ता नहीं खोलूंगा, बेहद सगे, जिसके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, राजू पाल के मरने के बाद उसका प्रयास यह था कि बहन जी उसको टिकट दे दें। बहन जी ने उसको टिकट नहीं दिया, मायावती ने, और टिकट दिया इनको, पत्नी को, पूजा पाल को। लेकिन वह व्यक्ति जाकर मिल गया किससे? अतीक अहमद से। अतीक अहमद से मिलके उसने ये षड्यंत्र किया कि किसी तरह से इसके पूजा पाल के पति राजू पाल का जो पूरा केस पूजा पाल लड़ने पर दृढ़ संकल्पित है, वो केस ले लिया जाए अपने हाथ में, और फिर उसमें ढीला ढाला करके। अब ये केस कैसे मिलता? सपाई आज बदतमीजी कर रहे हैं सर एक्स हैंडल्स पे और सोशल मीडिया पे कि पूजा पाल ने तो दूसरी शादी कर ली थी। पूजा पाल, हाँ किया था, और आज जिस ईमानदारी से पूजा पाल ये स्वीकार कर रही हैं कि हाँ ये मेरे साथ साजिश थी और मेरे मायके के लोगों ने ही मेरे साथ साजिश किया। सोचिए जरा, उस अकेली लड़की, 9 दिन की शादी, उम्र क्या रही होगी सर? उसके साथ एक माफिया जिसको सरकारी संरक्षण मिला हुआ है, वो गोली मार के हत्या कर देता है, और उसका मायका उसके साथ क्या खेल करता है। यहां समाज का भी धूर्ततापन देखिएगा सर। लोग बड़ा संस्कार और परिवार की बात करते हैं, आईने हम जल्दी देखना नहीं चाहते। वो व्यक्ति जाके मिल गया, हालांकि उसकी भी, वो भी निपट चुका है, वो भी निपट चुका है, और वो व्यक्ति जाके मिल गया, उसने केस लिया, और केस कैसे अपने हाथ में लेता? तो उसने पूजा पाल को बरगलाया, और एक विधायक थे बसपा से, जब पूजा पाल को टिकट मिला तो उस समय वो विधायक नहीं थे, वर्मा जी, और वर्मा जी को वहां पर प्लेस किया गया। प्लेस करने के बाद बाकायदे इनके पूजा पाल के साथ उनके चुनाव प्रचार का कमान, और उसके बाद उसी रिश्तेदार ने, ये कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, सपाई जिस घृणित तरीके से सोशल मीडिया में बोल रहे हैं,
बाकायदे उस परिवार ने ही, और एक लड़की अभी नया नया राजनीतिक कैरियर, अभी विधवा हुई, तो उन्हें लगा कि ठीक है चलो एक नया जीवन शुरू करते हैं, और परिवार वाले ही इनिशिएट कर रहे हैं, शादी हुई। लेकिन विधि का विधान है कि ये पूरा का पूरा साजिश जो था वो पूजा पाल को पता लग गया, और तब तो पूजा पाल विधायक भी नहीं थी, लड़के हार चुकी थी। और जब पता लगा, पूजा पाल ने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद पूजा पाल ने तुरंत इस नए रिश्ते से मुक्ति ली, प्रॉपर तलाक हुआ, और तलाक होने के बाद उन्होंने राजू पाल के मुकदमे को खुद लड़ा, खुद पैरवी की, और उसका नतीजा कि एक योगी जी की सरकार आती है और वो माफियाओं का उन्मूलन करती है, मिट्टी में मिलाती है, हत्यारे मिट्टी में मिलते हैं, लगातार मिलते हैं, और उसी क्रम में अतीक और उसके भाई अशराफ दोनों मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत कहीं से ला रहा हूं और अपने सोर्स से बता रहा हूं। अंततः भद्दी टिप्पणियों और बेतहाशा बदतमीजियों के बाद पूजा पाल ने खुद अपने एक्स हैंडल में इस सारे प्रकरण का दिल खोल के और कलम खोल के ब्यौरा दिया है, कोई भी जाके देख ले। मैं सिर्फ यहां संकलित करके दर्शकों आपके सामने रख दे रहा हूं। अब सर, एक सुहाग और एक इस समय विधायक, उजड़ जाने वाले सुहाग और इस समय निर्वाचित विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री सरकार के प्रति धन्यवाद प्रकट करती हैं, तो केवल अतीक अहमद और केवल मुसलमान होने के नाते समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस हरकत पर उतर आते हैं। और मैं तो चैलेंज देता हूं कि मुझे इस्तीफा क्यों नहीं मांगते? विधायक पद से पूजा पाल का इस्तीफा कब मांगेंगे अखिलेश यादव? और नीचे उतरे ना जी। सर, मुझे एक बात समझनी है आपसे। एक समय यह भी था जब अखिलेश जी को नई नई कमान दी थी मुलायम सिंह ने, तो अखिलेश ने मुख्तार अंसारी और उनके परिवार को पार्टी में लेने से और पार्टी का टिकट देने से मना कर दिया था। हालांकि तब शिवपाल यादव ने इनको बहुत समझाया, तब भी ये माने नहीं थे, अड़े रहे। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम पार्टी की सफाई करेंगे, हम पार्टी में गुंडा एलिमेंट को, माफिया कल्चर को नहीं पनपने देंगे। ये अखिलेश का बड़ा अच्छा स्टैंड था। तभी जब सपा में जगह नहीं मिली, तभी कौमी एकता दल बनाया था मुख्तार अंसारी ने। बाद में देखा गया कि वही अखिलेश, शायद उनको अकल आ गई या उनको लग गया कि नहीं, मुस्लिम वोट को अपने पाले में बनाए रखने के लिए इन तत्वों को सिर पर बैठाना ही होगा। और वही अखिलेश जो है फिर मुख्तार अंसारी का तलवा चाटते पाए गए, मुस्लिम वोट बैंक को रिझाते हुए पाए गए, पूरा अतीक के पूरे खानदान को। ये अखिलेश ने ये स्टैंड कब बदला और क्या मजबूरियां रही होंगी? सर, ये बड़ा भ्रम है। ये अखिलेश के पीआर टीम या अखिलेश की स्मार्टनेस को मैं सैल्यूट करता हूं। कुछ मिथक अखिलेश के लिए गढ़े गए थे और बड़ी सफलता से गढ़े गए थे, जिसमें से एक मिथक ये है, ऐसा कुछ नहीं था कि मुख्तार का वो निर्णय लेने के बाद अखिलेश को पॉलिटिकली कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। ऐसा तो नहीं हुआ था ना, आपको याद आता है? ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ नॉर्मली चल रहा था अतीक को दरकिनार करने के बाद भी। और सिर्फ अतीक ही क्यों सर, एक दो और नाम। ये छवि गढ़ी अखिलेश ने 2012 में, जब वो चुनाव प्रचार करके और अपने दम पर, एक तरह से अपने दम पर कहा, मुलायम सिंह का साथ तो था ही, लेकिन उसको प्रचारित, ये मुलायम सिंह का प्लान था अखिलेश यादव को सत्ता की विरासत सौंपना। और 2012 में अखिलेश की यात्रा निकलवाई, उसको प्लान किया, और खुद पार्श्व में खड़े रहे मुलायम सिंह यादव, और उन्होंने प्रोजेक्ट किया, लॉन्च किया, सक्सेसफुली लॉन्च हुए अखिलेश यादव 2012 में। और प्रचारित किया गया जब नतीजे आए कि साहब ये अखिलेश की जीत है, अखिलेश की यात्राओं के बाद
ये जीत समाजवादी पार्टी को हासिल हुई है। ये पहला कदम था। मुख्तार अंसारी से दिखावे का पीछा छुड़ाना और माफिया से अलग होंगे अखिलेश, ये प्लान मुलायम सिंह था, उसका दूसरा चैप्टर था, जिसको कि बड़ी सफलता से लिखा गया। और जब एक बार ये फुटेज खा लिया गया तो मैंने अभी एक कहा कि कोई नुकसान तो हुआ नहीं था, कोई वजह थी नहीं, ऐसा तो था नहीं कि कोई चुनाव हुआ और मुसलमानों ने इनको वोट नहीं दिया, धोखा दे दिया और तब ये अतीक की शरण में गए। नहीं, आराम से अतीक की वापसी करा ली गई, मुख्तार की वापसी करा ली गई। ये प्लान था। और एक और अखिलेश के बारे में मिथक, बड़े सॉफ्ट सौम्य और बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करने वाले और बोलने वाले। असलियत तो खैर मुलायम सिंह के साथ ही बड़े मंचों पर टूट गई, लेकिन मुझे शर्म आती है आज वही माता प्रसाद पांडे अपनी बुजुर्गियत में बैठ के वहां पर नेता प्रतिपक्ष बने पड़े हैं। सर, जो भी राजनीतिक गलियारों को उत्तर प्रदेश में जानते हैं, जबान से बेहद बदतमीज और बिगड़ैल जिस तरीके के नवाब होते हैं, राहुल गांधी के अब्बा हुजूर हैं अखिलेश। चाहे वो 11-12 बजे उठना हो या सीनियर से बदतमीजी भरे लहजे में बात करना हो, माता प्रसाद पांडे के बारे में लखनऊ में खूब कहानियां लोगों को पता हैं, वो कहानियां नहीं है, अबे तबे करके बात करना। तो ये एक मुलायम सिंह ने प्लान किया था अखिलेश को लॉन्च करने का, 2-3 मिथक गढ़े थे। अखिलेश कभी भी माफियाओं से दूर नहीं रहे, खासतौर से मुस्लिम माफियाओं से कभी दूर नहीं रहे, बल्कि अखिलेश को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिले जिले में चंटू यादव, बंटू यादव, संटू यादव जैसे हजारों हजार लोकल माफिया वो भी अपनी जाति के खड़ा कर दिए। ये एक उपलब्धि है अखिलेश यादव की। जी, तो ये मिथक था सर। और योगी जी का ऑपरेशन सिंदूर निश्चित तौर पर आपने बड़ा अच्छा नाम दिया है। पूजा पाल योगी जी के पास ऐसे नहीं अगले दिन मिलने पहुंच गई। पूजा पाल कोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना होता तो उससे पहले लाइन लगा चुकी होती। पूजा पाल अखिलेश यादव को सारी चीजें बता के, ये खुद वो कह रही हैं कि सारी चीजें मेरी शादी से लेके, उससे रिश्ता तोड़ने से लेके, मुकदमा लड़ने से लेके, सब कुछ अखिलेश यादव की नॉलेज में मैंने दिया हुआ था। अखिलेश यादव को आज की डेट में मुसलमानों की कीमत पर कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। और ये इतना उत्तेजना, इतना उतावलापन जानते हैं किस लिए सर? इतना मोहब्बत, क्योंकि मार्केट में राहुल गांधी मुस्लिम लीग लेके अपना आ चुके हैं, लश्कर कांग्रेस लेके आ चुके हैं। ये मुसलमानों को एक एक वोट तलाश के अपने कीसे में रखने की कवायद है सर। पता सबको है, चाहे तेजस्वी को हो, चाहे अखिलेश को हो, चाहे ममता बनर्जी को हो, चाहे महाराष्ट्र के इनके घटक दलों को हो, कि मुसलमान एक बार फिर कांग्रेस की तरफ सोच रहा है और इसी की कवायद है। वरना वो बड़े आराम से इग्नोर किया जा सकता था। हाउस की बात है, उसको इतना लाइमलाइट कोई पब्लिक रैली में तो नहीं कहा था ना पूजा पाल ने। आप मुझे ये बताइए, संसद की कार्रवाई देखते कितने लोग हैं? विधानसभा की कार्रवाइयां देखते कितने लोग हैं? एक खबर आती और हो जाता मामला खत्म। लेकिन नहीं, अखिलेश ने जानबूझ के ये किया है, इसको बड़ा बनाया है, इतना सख्त एक्शन लिया है ताकि एक एक मुसलमान, एक एक मस्जिदों तक ये बात पहुंचे और ये संकेत जाए। जी, अतीक भाईजान से कितना प्यार है। तो सर मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब 27 का चुनाव आएगा तो भाभी जान तो अभी बरामद हुई नहीं है। अखिलेश यादव चुनाव किसको लड़ाएंगे? क्योंकि लड़का भी अजीब टाइप का बोल रहा है कि जो अपने बाप का ना हुआ वो आपका क्या होगा। सुना है आपने वो बाइट? नहीं तो क्या अतीक की लेगेसी अभी भी प्रयागराज, इलाहाबाद में बरकरार है, जिंदा है? बड़े बड़े मिट गए सर, बड़े बड़े मिट गए। थोड़ा सा डेमोग्राफी का मामला था, जिस सीट से वो लड़के आता था, चुनाव लड़ता था, लेकिन अब वहां भी चीजें अलग हो गई। और आजम खान ने सबसे ज्यादा जिस तरीके से मुसलमानों को ही सताया था और इसकी दुर्गति
जो आजम खान की हो रही है वो इस वजह से भी हो रही है। अतीक का भी यही हाल था सर, मुख्तार का भी यही हाल था सर। इसीलिए इन दोनों की टीमों में आपको अच्छे खासे हिंदू भी मिलेंगे सर, इनके गुर्गे हों चाहे शूटर हों। आप मुख्तार का देख लीजिए, आप अतीक का देख लीजिए, हमेशा से रहे हैं। तो इनके सताए वो भी हैं सर। गंगा जी में बहुत पानी बह चुका, लद गए वो दिन, कोई ना पूछता सर, चौपाया भी नहीं पूछता अब। पर सर मैं तो ये कामना करूंगा कि योगी जी का ऑपरेशन सिंदूर, इस पे कोई पॉज न लगे। मोदी जी के पे ऑपरेशन सिंदूर पे तो पॉज है, योगी जी का ऑपरेशन सिंदूर इसी तरह अनवरत चलता रहे और बाकी सब देश के सभी मुख्यमंत्री भी अपने अपने प्रदेश में ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर चलाते रहें और गुंडों सर, का ऐसे ही इलाज करते रहें। सर हर तरह के गुंडों का इलाज कर रहे हैं योगी जी, कहीं सिंदूर से, कहीं बुलडोजर से। 140 हाँ। करोड़ रुपए सेना की जमीन, जो कि नेहरू चचा के समय से कब्जा करके बैठे थे कानपुर में मरे कंपनी में, उसको भी खाली कराए। अब तो योगी जी का बुलडोजर करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहा है। 140 करोड़ रुपए कल ही कमा के मोदी जी को दिए हैं सेना को। तो सर आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे, दोबारा मिलते हैं सर। सर जय श्री राम, हर जय हर जय श्री महादेव। हर हर